नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 का आधे से ज़्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी भी उठापटक का दौर जारी है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के बाद जनवादी पार्टी ने एनडीए को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। बता दें कि लंबे समय से सपा के साथ दे रही जनवादी पार्टी ने नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया है। इस सियासी घटनाक्रम से समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी की सहयोगी रही जनवादी पार्टी ने हाल ही में सपा से अपना नाता तोड़ दिया था। इसके बाद आज जनवादी पार्टी ने बचे हुए शेष चरणों में एनडीए के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने की घोषणा की। जनवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान का कहना है कि इस चुनाव में जब हम लोग बीजेपी से लड़ने की योजना पर काम कर रहे थे तो अखिलेश यादव अपने सहयोगी दलों से ही लड़ रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने अति पिछड़ी जातियों को धोखा दिया, चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल और मुझे धोखा दिया। इसलिए हमें लगा कि अखिलेश की नियत नहीं है कि वो अति पिछड़ी जातियों को साथ लेकर चल सके, जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय के पक्षधर रही है। बीजेपी ने अति पिछड़ी जाति के सभी मामलों पर मजबूती से काम करने का आश्वासन दिया है, इसलिए हमने बिना शर्त नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से राष्ट्र मजबूत हो रहा है, राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है, हम लोगों की भी इच्छा है कि देश मजबूत होगा तभी समाज मजबूत होगा, समाज का गौरव बढ़ेगा। जनवादी पार्टी विगत लंबे दौर से समाजवादी पार्टी के गठबंधन में रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की नीयत अति पिछड़ी जातियों के प्रति सही नहीं है और लगातार उनके नज़रों में अति पिछड़ी जातियों के लिए भेदभाव बना रहता है। हम लोगों ने परिश्रम करके, शिद्दत से लग करके समाजवादी पार्टी को 47 से 111 पर पहुंचाया। मैं अखिलेश यादव जी का सबसे मजबूत और सबसे पुराना एलआई रहा हूं, लेकिन आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी और हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी अपने गठबंधन के दलों से ही लड़ना शुरू कर दिए और सबके साथ एक तरह से जो बातें हुई थी, विश्वासघात करना, धोखा देना, चंद्रशेखर जी को दिया, पल्लवी पटेल जी को दिया, मुझे दिया, तो हम लोगों को लगा कि अखिलेश जी की नीयत नहीं है कि वे समूची पिछड़ी जातियों को लेकर के चल सकें और उन्हें सामाजिक न्याय को देने के लिए मजबूती से खड़े हो सकें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय के पक्षधर रही है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भी पिछड़ी जातियों के लिए लागू किया है। हम लोगों की बातें हुई हैं और माननीय नड्डा जी से, बंसल जी से, सब लोगों से बातें हुई। वो लोग हमारे समाज के हित में, हम अति पिछड़ी जातियों के हित के जो भी मामले हैं उस पर वो लोग पहले से भी करते रहे हैं और आगे भी और मजबूती से करने का आश्वासन दिए हैं और हमारी पूरी पार्टी और हमारे पूरे कार्यकर्ता लग करके बचे हुए चरणों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से जिताने का काम करेंगे। हम ही लोग लगे, गाजीपुर में वो 8 की 8 सीटें जीते जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, आजमगढ़ की सारी सीटें जीते। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हूं। अखिलेश यादव न तो गाजीपुर बचा पाएंगे, न आजमगढ़ बचा पाएंगे, पूर्वांचल की कोई भी एक सीट नहीं जीत पाएंगे। ये हम लोगों के पार्टी की ताकत है और शिद्दत से लग करके भारतीय जनता पार्टी को एक एक सीट जिताने का काम करेंगे। भाजपा से क्या डिमांड है? भारतीय जनता पार्टी से हमने बिना शर्त नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन दिया है। बाकी हमारे समाज और हमारी पार्टी के जो भी मसाइल हैं, जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आगे लड़ने का काम करेंगे। आगे गठबंधन यूपी में कितनी सीटें जीत रहा है? गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक भी सीटें नहीं जीत पाएगा। पश्चिम में वो ख़त्म थे, पूर्वांचल में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए, तो पूर्वांचल में भी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। धन्यवाद।
जनवादी पार्टी के एनडीए को समर्थन देने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजय चौहान ने पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही विकास यात्रा से जुड़कर शेष बचे हुए चरणों के लिए एनडीए और बीजेपी के प्रत्याशियों को अपना समर्थन व्यक्त किया। वहीं जो उन्होंने अपने विषय केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखे, उन्हें हम सब मिलकर पूरा करने का प्रयास करेंगे। जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा स्थान रखने वाले डॉक्टर संजय चौहान जी ने आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली विकास यात्रा के साथ जुड़कर और हमारी सरकारों ने जो पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं और बगैर किसी भेदभाव के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उससे प्रभावित होकर उन्होंने शेष बचे हुए चरणों के लिए अपनी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को अपना समर्थन व्यक्त किया है। मैं पार्टी की ओर से, अपनी राज्य इकाई की ओर से माननीय डॉक्टर संजय चौहान जी का और उनके सभी साथियों का, समर्थकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से जो उनके विषय हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व से उनकी बात हुई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उन विषयों को, जो विषय उन्होंने उठाए हैं, हम सब लोग मिलकर हमारी पार्टी सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव और सामाजिक न्याय की बात हम लोग करते रहे हैं। तो जो जो विषय उनके हैं, जो जो उन्होंने विषय रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार उन सब विषयों का समाधान करके एक सार्थक कदम आगे बढ़ाने का काम करेगी। प्रधानमंत्री जी ने आज कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उन्होंने किस प्रकार की रणनीति बनाई है वाराणसी के कार्यकर्ताओं की? माननीय प्रधानमंत्री जी देश के साथ साथ काशी के सभी जनमानस के मन में, और माननीय प्रधानमंत्री जी नामांकन के बाद उन्होंने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी उद्बोधन हम सब के लिए एक मार्गदर्शन है और भविष्य में किस प्रकार से हम लोगों को काम करना है, उन सारे कामों की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। धन्यवाद। अभी लोकसभा चुनाव के 3 चरण का मतदान होना बाकी है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड में चुनाव होने हैं। ऐसे समय में जनवादी पार्टी का एनडीए को समर्थन देना कहीं न कहीं बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को मजबूती देगा, साथ ही कम मार्जिन वाली सीटों को फतह करने